हमने जो ये एरोबिक डाइजेस्टर था जिसमें हमने इसको एजिटेट करवाया था और यहाँ पे इसका एरोबिक डाइजेशन हुआ था, जिसकी वजह से फ्लॉक बना था। फ्लॉक मतलब मैश ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया एंड फंजाई। और जब बीओडी लो हो गया तो उसके बाद इसको, इस एफ्लुएंट को हमने किस में ट्रांसफर कर दिया? नाउ इट इज ट्रांसफर्ड इन द सेटलिंग टैंक। किसमें ट्रांसफर कर दिया बेटा? सेटलिंग टैंक। अब सेटलिंग टैंक ये हो गया। सपोज सेटलिंग टैंक में हमने उसको सब चीज को सेटल डाउन होने दिया। जब सेटल डाउन होने दिया तो चीज क्या सेटल होती है? सेटल हुई बेटा फ्लॉक। जो सेटल हुआ वो क्या सेटल हुआ? क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर तो पहले ही सारा डाइजेस्ट हो गया, तो यहाँ पे जो सेटल हुआ वो सेटल हो गया बेटा फ्लॉक। और ये बचा सारा क्या? इसको हम कह देते हैं कि ये अब बचा आपका एफ्लुएंट, सेकेंडरी एफ्लुएंट। इसको तो अपन निकाल देंगे, बच गया क्या? फ्लॉक। अब ये फ्लॉक जो है या फ्लॉक नहीं कहलाएगा, अब इस वाले पोर्शन को कहा जाएगा बेटा एक्टिवेटेड स्लज। क्या वो पहला वाला क्या था? प्राइमरी स्लज। इसको कहा जाएगा एक्टिवेटेड स्लज। ये कौन सा टैंक है बेटा? सेटलिंग टैंक। ओके, अब इस सेटलिंग टैंक में से इसको, किसको? एक्टिवेटेड स्लज को ट्रांसफर करेंगे दूसरे टैंक में, जिसे कहा जाएगा एनएरोबिक डाइजेस्टर। ओके, क्या कहा जाएगा? एनएरोबिक डाइजेस्टर। एनएरोबिक डाइजेस्टर में हमने क्या पंप किया बेटा? हमने पंप किया एक्टिवेटेड स्लज यहाँ। तो ये सारा एक्टिवेटेड स्लज आ गया बेटा। ये सारा, इस एक्टिवेटेड स्लज में क्या है बेटा? फ्लॉक है, एरोबिक बैक्टीरिया अलोंग विद द फंजाई। अब बेटा क्या होता है कि ये जो फ्लॉक है, ये जो फ्लॉक है, इस सेटलिंग टैंक में से जब हम इधर ले रहे हैं तो इसमें से थोड़ा सा फ्लॉक ट्रांसफर करेंगे किसके अंदर बेटा? एरोबिक डाइजेस्टर। इन ऑक्यूलम, भाई मैंने तुम लोगों को बताया था सॉरी, मैंने तुम लोगों को बताया था कि जो प्राइमरी एफ्लुएंट होता है उसको हम एरोबिक डाइजेस्टर में सॉरी एरोबिक डाइजेस्टर में सेंड करते हैं। तो इधर इनके ऊपर डाइजेस्ट करने के लिए एरोबिक बैक्टीरिया आते कहाँ से हैं? तो उसके लिए जैसे मम्मी दूध का दही जमाती है, तो ऐसा तो नहीं है कि रख दिया और ढक दिया जी दूध जम जाएगा, नहीं। उसको जमाने के लिए उसमें थोड़ा सा दही का खट्टा लगाया जाता है, जिसके लिए मैंने आपको एक वर्ड बताया था, इनऑक्यूलम, INOCULUM। तो इनऑक्यूलम जब हम ऐड करते हैं तो मिल्क से कर्ड बनता है। तो यहाँ पे भी जो प्राइमरी एफ्लुएंट आते हैं उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए बैक्टीरिया कहाँ से आते हैं? तो वो बैक्टीरिया को कहाँ से आया जाता है? इस एक्टिवेट, और उसको एज ए इनऑक्यूलम किस में ट्रांसफर करा जाता है? एरोबिक डाइजेस्टर में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिससे अब उसको एरोबिक उसको ऑर्गेनिक मैटर मिल रहा है, तो ये फिर वापस से अपना नंबर इंक्रीज करेंगे। ठीक है, अब ये जब फ्लॉक को यहाँ पे कर दिया, अब इसको बेटा कंप्लीटली क्या कर दिया जाता है? क्लोज। एयर बिल्कुल भी पास नहीं होने देते।
बिल्कुल क्लोज कर दिया जाता है। तो अब इन फ्लॉक पर कौन एक्ट करेगा? नाउ द एनएरोबिक बैक्टीरिया। अब कौन एक्ट कर रहा है बेटा? एनएरोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट द फ्लॉक। वो अब इस फ्लॉक को डाइजेस्ट कर रहे हैं। जब फ्लॉक को डाइजेस्ट कर रहे हैं तो ये एनाएरोबिक बैक्टीरिया क्या प्रोड्यूस करती हैं? दे प्रोड्यूस मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, सॉरी एंड हाइड्रोजन। ये 3 गैसेस बनती है। और यहाँ पे जो सेकेंडरी एफ्लुएंट की हम लोग बात कर रहे थे, इस पानी को वो लोग रिलीज करते हैं, वाटर बॉडी में भी रिलीज कर सकते हैं। दिस वाटर कैन बी यूज्ड फॉर वाटरिंग द प्लांट ऑल्सो। अगर बेटा मौका मिला, अपना स्कूल खुला और मुझे मौका मिला, जैसे लास्ट ईयर जो था, मैं अपनी क्लास के बच्चों को बावल में एक श्रीकोटेक करके कंपनी थी, मैंने आप लोगों को बताया भी होगा, लास्ट टू लास्ट ईयर की बात है, उधर हम लेके गए थे। वहां पे हमने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट देखा था बेटा, और बच्चों को दिखाया था। वाटर देखने हुआ या उनके पाइप में से आता हुआ, तो आप ये नहीं बता सकते हो कि ये पानी सीवेज का ट्रीटेड पानी है या ये पानी जमीन से आया हुआ पानी है या हमारे नल के पानी का पानी है, यानी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम। जिन बच्चों ने जैसे अभी तनीषा वहां जाती है मनचंदा में, तो मनचंदा में गार्डन में जितना भी पानी दिया जाता है वो सारा सीवेज ट्रीटमेंट का पानी होता है बेटा। गार्डन में जितना भी पानी दिया जाता है, जितना गार्डन में ग्रीनरी है, वो सारा सीवेज ट्रीटेड सीवेज का पानी है। उसी से ही उसको वाटरिंग की जाती है प्लांट्स को, है ना, सारी घास वास में वही पानी दिया जाता है। तो ना तो उसमें कोई बदबू आती ना कुछ। बॉम्बे में मैंने अपनी लाइफ में सबसे पहले सीवेज ट्रीटमेंट वाटर प्लांट कहाँ देखा था बेटा? मैं जब शादी होके बॉम्बे गई थी तो एक बार हस्बैंड मुझे लेके गए वहां बॉम्बे में, पवई करके हीरा नंदानी, बहुत हाई क्लास एरिया है, पॉश एरिया है। मूवीज में जितनी भी फिल्म की शूटिंग होती है जिसमें यूरोपियन कंट्री के बारे में दिखाया जाता है या यूरोपियन कंट्री जैसा दिखाया जाता है, वो उसमें ही होती है, हीरा नंदानी पवई में। तो बेटा वहां पे एक बहुत बड़ा गार्डन था। तो उस गार्डन में हम लोग गए, तो मैंने कहा भाई, खैर बॉम्बे में तो पानी की वैसे भी कोई कमी नहीं है, मैंने कहा भाई बहुत अच्छा मेंटेन कर रखा है। तो फिर हस्बैंड ने बताया कि ये सारा पानी और मछलियां, पॉन्ड्स बना रखे थे, बड़े बड़े कैनाल्स बना रखी थी जिनमें पानी लगातार बह रहा था, और बहुत अच्छी तरह तरह की उसमें फिशेस थी। तो हस्बैंड ने कहा कि ये सारा पानी जो है वो हीरा नंदानी पवई जो पूरी टाउनशिप है उसका सीवेज का ट्रीट होके वो पानी को यूज किया जाता है गार्डन के लिए। और ऐसे ही जब हम श्रीकोटेक में गए तो उन्होंने भी हमें यही बताया कि हमारी कंपनी में 300 वर्कर हैं बेटा, तो जितना भी और किचन है, खाना बनता है, तो बोले जितना भी जो सीवेज वाटर है बर्तन वर्तन धुलने के, टॉयलेट्स का, वो सारा, बोले हम लोग, उन्होंने हमको प्लांट दिखाया कि किस तरह से हम उसको ट्रीट करते हैं। और फिर उन्होंने बताया कि ये पानी अब इतना ज्यादा हो जाता है कि हमारी कंपनी को जितना भी जो बाहर का एरिया है, सड़क वगैरह, उसको धोते हैं, स्प्रिंकल करते हैं, वो भी उसी से ही करते। बोले उसके बाद भी हमारे पास पानी बच जाता था। तो हमने क्या करा, गवर्नमेंट से परमिशन लेके, उनकी कंपनी जैसे इधर है, बीच में सड़क आ गई, सड़क के दूसरी तरफ बोले बिल्कुल खाली ऐसे ही जंगल सा पड़ा हुआ था, उन्होंने उनसे परमिशन लेके उधर पूरा गार्डन डेवलप कर लिया। और अब उस गार्डन में जो पानी दे रहे हैं वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का ही पानी दिया जा रहा है। तो कहने का मतलब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि अगर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाए तो जो पानी निकलेगा वो बिल्कुल ऑर्डरलेस होगा, यानी उसमें कोई स्मेल नहीं होगी। ये तो हमारे रिवाड़ी का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इतना रद्दी है कि वो जब भी पानी छोड़ता है
नंदिनी याद है? नंदिनी और सिमरन को तो याद होगा, अपनी बस जब उधर से निकलती थी, नंदिनी याद है बेटा? सारे जने तो विंडो बंद करते थे और सारे जने अपनी नाक बंद करते थे। हाँ याद है, याद है। याद है ना? हाँ। यस तो मैम। हाँ, तो बेटा यहाँ का जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है वो बिल्कुल काम नहीं करता है, इसलिए वो क्या करते हैं, वो अनट्रीटेड कोई काले काले पानी को ही छोड़ देते हैं। अदरवाइज इस पानी को पूरी तरह से ट्रीट करा जाए तो इट कैन बी यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। खेतों में छोड़ते हैं लेकिन वो गंदा ही छोड़ देते हैं, नहीं तो वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, गार्डनिंग के लिए यूज कर सकते हैं, या वैसे वाटर बॉडी में छोड़ो तो वाटर बॉडी के ऊपर भी कोई असर नहीं होता। तो दिस इज अबाउट द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट विच इज वेरी एसेंशियल टू ट्रीट द सीवेज। और बेटा 1 सेंचुरी हो गई है, 1 सेंचुरी से ज्यादा हो गया है, तब से इसी तरह से ही वाटर को ट्रीट किया जाता है। अभी तक कोई भी मैन मेड यानी ह्यूमन बीइंग कोई भी नया तरीका नहीं निकाल सका है जिससे कि सीवेज को ट्रीट कर सके। मतलब हम लोग अभी भी किस पे डिपेंड करते हैं बेटा? एरोबिक और एनएरोबिक बैक्टीरिया पर डिपेंड करते हैं टू ट्रीट द सीवेज, ऑर्गेनिक मैटर एज वेल एज दिस। और बेटा इसमें जब ये जो लास्ट प्रोडक्ट बनता है CH4, CO2 और H2, दिस कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल। इसको हम फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे जब फ्लॉक का डाइजेशन हो जाता है तो ये जो बचती है दिस इज कॉल्ड ए स्लरी, और इस स्लरी को यूज कर सकते हैं एज अ फर्टिलाइजर। बहुत रिच होती है मिनरल्स में, तो इसको हम फर्टिलाइजर्स की तरह यूज कर सकते हैं, यानी मैन्योर की तरह यूज कर सकते हैं। तो दिस इज अबाउट द STP, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है। या तो ये आता है कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या है, तो वो आपको बताना पड़ेगा। सेकेंडरी ट्रीटमेंट आपको कहाँ से लेना पड़ेगा बेटा? आपको एरोबिक डाइजेस्टर से लेना पड़ेगा, और एनारोबिक सेटलिंग टैंक और एनारोबिक डाइजेस्टर, 3 चीजें बतानी पड़ेगी। अगर प्राइमरी ट्रीटमेंट आता है तो आपको फिल्ट्रेशन, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन बताना पड़ेगा। उसके अंदर आपको प्राइमरी स्लज और प्राइमरी एफ्लुएंट बताना पड़ेगा। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी स्लज एंड द सेकेंडरी स्लज। तो प्राइमरी स्लज तो जो होता है वो ऑर्गेनिक मैटर जो सेटल डाउन हुआ है वो होता है, सॉरी डर्ट और ग्रिट और सॉइल जो होती है वो प्राइमरी स्लज होता है। और जो फ्लॉक सेटल डाउन हुआ उसको एक्टिवेटेड स्लज कहा जाता है। इसको एक्टिवेटेड स्लज क्यों कहा जाता है बेटा? इसको एक्टिवेटेड स्लज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया और फंजाई, जो डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को। तो ये हम लोगों का बेटा हो गया STP। कल तुम लोगों की सबकी छुट्टी है, ओके। मंडे को हम लोग करेंगे बायोगैस प्लांट। तो